हेलो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। कुछ उदाहरण के प्रश्न हैं बचे हुए हैं, है ना। उदाहरण नंबर 1 जो कि पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे, उदाहरण नंबर 2 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 देखिए किस प्रकार से प्रश्न लिखा है। माह अगस्त 2016 की बात है। महानदी के जल स्तर के बढ़ने की औसत दर यहाँ दिया हुआ है 5 इंच प्रति घंटा, यानी 5 इंची प्रति घंटा की दर से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ठीक है, 2016 की घटना है। जबकि माह सितंबर में यह 3 फीट प्रति दिवस थी। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि किस माह में जल स्तर बढ़ने की औसत दर अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग 2016 की जो घटना है, इस घटना को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, अगस्त माह में जल स्तर बढ़ने की दर कितनी दी गई है, देखिए 5 इंच प्रति घंटा, 5 इंच प्रति घंटा है। ठीक है, इसके बाद सितंबर माह का दिया है। सितंबर माह का लिखेंगे सितंबर माह में जल स्तर बढ़ने की दर, ये देखिए यहाँ पे 3 फीट दिया हुआ है प्रति दिवस। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये फीट है इसको इंच में बदल देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 1 फीट जो है, 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। 12 इंच होता है। तो यहाँ पे 3 फीट दिया हुआ है, तो 3 फीट कितना हो जाएगा, 3 गुणा 12, 12 36 इंच। मतलब ये हो गया 36 इंच और प्रति दिवस बोल रहा है। अब यहाँ पे घंटा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रति घंटा यहाँ दिया हुआ है ना, 12 इंच प्रति घंटा, 1 घंटे का बताया है, 12 इंच बढ़ता है। और यहाँ पे प्रति दिवस बता रहा है। ठीक है, यानी प्रति दिवस का मतलब यहाँ पे वैसे तो एक दिन बराबर होता है 24 घंटे, तो 24 यहाँ पे नहीं लेना है, सिर्फ दिन की बात बोला है कि प्रति दिवस, यानी सिर्फ 12 घंटे की बात कर रहा है, 24 घंटे नहीं, सिर्फ 12 घंटे की बात कर रहा है। तो प्रति दिवस मतलब 1 दिवस, तो प्रति 12 घंटे के बराबर 1 दिवस होता है। ठीक है, घंटा 12 घंटे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 36 इंच और जो 12 है, प्रति का मतलब तो बटा होता है ना। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे घंटे को इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसको डिवाइड करते हैं, 12 कम 12, 12 36, कुल मिला के 3 इंच ऊपर आया और नीचे आया 1 घंटे। इसको फिर से कैसे लिखेंगे हम लोग, 3 इंच प्रति, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, प्रति लिखेंगे, प्रति घंटा। कहने का मतलब कि जो हमारा अगस्त माह में जल का जो स्तर है, तो बढ़ने का यहाँ पे बताया है दर 5 इंच प्रति घंटा।
यानी 5 इंच प्रति घंटे की रफ्तार से जल स्तर महानदी का बढ़ रहा है, 2016 का जो दिया है ब्यौरा। लेकिन सितंबर माह में 3 इंच प्रति घंटा दिया है, मतलब ये उससे कम है। तो सवाल ये था कि किस माह में जल स्तर बढ़ने का औसत दर अधिक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये देखिए यहाँ पे अगस्त माह में जल स्तर बढ़ने का 5 इंच दिया है और इसका हमने सॉल्व किया तो 3 इंच आया। कहने का मतलब कि अगस्त माह जो है हमारा, अतः करके लिख देंगे, अगस्त माह में जल स्तर बढ़ने की दर अधिक है, ठीक है ना। क्योंकि अगस्त माह में देखो 5 इंच प्रति घंटा, 1 घंटे में 5 इंच जल स्तर बढ़ता है। सितंबर में वही 3 इंच ही बढ़ पाता है प्रति घंटा, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को हल करना था। उदाहरण नंबर ये दूसरा है। फिर अगला बात करेंगे उदाहरण नंबर 3। चलिए तो उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार दिया है कि 2 समूह एक कार्य को क्रमशः 14 दिन व 21 दिन में पूरा करते हैं, है ना। क्या दो समूह एक कार्य को करते हैं क्रमशः 14 दिन और 21 दिन। मतलब प्रथम जो समूह है वो एक कार्य को 14 दिन में करता है और द्वितीय समूह उसी काम को 21 दिन में पूरा करता है। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे कि पहले समूह द्वारा 14 दिन में किया गया कार्य, पहले समूह द्वारा कितना दिन लगा था काम करने में, 14 दिन। तो 14 दिनों में, पहले समूह द्वारा 14 दिनों में किया गया कार्य, एक कार्य को कर रहे हैं 14 दिन में, ठीक है। तो पहले समूह द्वारा एक दिन में, यहाँ पे एकीकरण का नियम लगा रहे हैं ना, एक दिन में किया गया कार्य 1/14 हो जाएगा 14। जैसे आप लोगों को मालूम है कि अगर कोई पूछता है कि 10 केले का दाम अगर 2 रुपये है, ठीक है, तो 1 केले का कितना होगा, तो आप 2/, क्या करते हो, 10 करते हो। जो भी आंसर आता है उसको मानते हो कि 1 केले का दाम है। इसी प्रकार यहाँ भी एकीकरण का नियम लग रहा है, ठीक है। अब दूसरे का लिख लेंगे, दूसरे समूह द्वारा कितने दिन में, देखिएगा 21 दिन, है ना, 21 दिनों में किया गया कार्य बराबर 1। तब दूसरे समूह द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/21 होगा, ठीक है। अब दोनों समूहों द्वारा जो काम किया गया उसको हम लोग लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, दोनों समूहों द्वारा निकाल लेंगे एक दिन में किया गया कार्य। दोनों समूहों द्वारा एक दिन में किया
गया कार्य। अब ध्यान रखेंगे ये जो है ना पहले समूह द्वारा किया गया कार्य की क्षमता है, ये क्षमता है, ये भी क्षमता है, ठीक है, ये क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है प्रतिदिन। तो दोनों समूह द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा? दोनों समूह मतलब पहले समूह द्वारा एक दिन में किया गया कार्य धन दूसरे समूह द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, दोनों को आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 21 से कम 21 हो जाएगा और ये 14 और नीचे नीचे का 14 गुणा 21, दोनों को जोड़ लेते हैं, आ जाएगा कितना? 5 35 है ना, और 14 गुणा 21। आगे देखिए, दिख रहा नहीं? दिख रहा? आगे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी नीचे नहीं देख पा रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ सॉल्व इसका, ठीक है। अब ये काट जाएगा, देखिए 7 से काटे 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, ऊपर में आ रहा है आपका 5 और नीचे आ रहा है 2 गुणा 21 है, हाँ ठीक है, 2 गुणा 21 दूना 42, मतलब कि दोनों समूहों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ये है। क्या है? एक दिन में किया गया कार्य ये है। इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसको थोड़ा उल्टा लिखेंगे अब कि दोनों समूहों द्वारा कितना कार्य है? ये कार्य है ना, 5/42 कार्य को करने में लगा समय कितना समय लग रहा है? समय लग रहा है 1 दिन का। कितना दिन का है ना? करने में लगा समय, ठीक, 1 दिन। अब इसमें पूछा क्या है? कितने दिनों में कार्य पूरा होगा? तो अब इतने कार्य को करने में 1 दिन का समय लगा, तो एक कार्य का निकालना अपने को, तब दोनों समूहों द्वारा एक कार्य को करने में लगा समय, तो क्या करेंगे? इसके बटा में कर देंगे, इसको आ जाएगा 1/5/42, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब आगे देखिए, ये शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये चलिए इस लाइन को देख लेंगे, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया। तो 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, आप नीचे लिखेंगे ना 5/42, इसको हम ऐसे उल्टा करके लिखेंगे 42/5। सही बटे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले 42 का 5 से करेंगे भाग, तो 5×8 = 40 हो गया, 40 हो गया। अब ये 2, अब यहाँ पे किसको लिखेंगे कैसे? 8 सही 2/5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 8 सही 2/5 दिन। मतलब उसी काम को अगर दोनों समूह मिलकर काम करते हैं तो दोनों को काम करने में समय कितना लगेगा? 8 सही 2/5 दिन। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। अब शुरुआत है, देखिए इतना कठिन तो नहीं कह सकते, थोड़ा हिंदी है, लेंदी टाइप का कह सकते हैं कि हिंदी ज़्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन प्रयास करते रहें, धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, है ना। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा हिंदी आपको लिखने का थोड़ा दिक्कत होगा, है ना। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये बनने लगेगा, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसी में से लिखा गया है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।